हाय एवरीवन, आई एम मिनल। वेलकम टू दिस चैनल। रीजनिंग का हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था और ये पार्ट 3 है और आज के सेशन में हम कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल में तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग पहले देख लीजिए। लेटेस्ट है, आप लोग वीडियो में भी जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं बिगिनर्स बैच में। उसमें आपको काफ़ी सारे रीजनिंग के टॉपिक अदर टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ है वो आप देख लीजिए। जैसे कि ये जो दिया गया है ये ऐसी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है, आपको समझना होता है, फिर आगे इसे सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट देख लो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ए इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ए और बी के बीच में कोई भी सिंबल है, क्योंकि ये कोडेड फॉर्म में होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं कोडेड फॉर्म कोड के रूप में दिए जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में सिंबल यूज़ किया जाता है और सिंबल का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर साइन दिया जाता है। तो एट द रेट का मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब है एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉलर का साइन है, मतलब लेस के साइन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखते हैं ए इज इधर लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए और बी के बीच में अब कौन सा साइन आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब आगे देखो ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बीच में इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए और बी के बीच में अब जो भी सिंबल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेटर वाले साइन को, यानी ये वाला साइन। ठीक है, लास्ट ए इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स के बीच में 5 सिंबल होंगे वो किसी ना किसी साइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, सेकंड देख लो किस तरीके से दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अब देखो यहाँ नॉट का यूज किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल नहीं हो सकता। ठीक है, स्मॉल नहीं है मतलब या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा ए और बी के बीच में। नेक्स्ट देखो ए इज नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी, यानी ना तो छोटा है ना तो बराबर है। ए जो है ना तो बी से छोटा है ना तो बराबर है, मतलब क्या है? बड़ा हो सकता है। ठीक है, एंड ए इज इक्वल टू बी, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। एंड ए इज नॉट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब है या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। एंड लास्ट ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब बड़ा भी नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब ए और बी के बीच में जो भी सिंबल होगा वो किसको, कौन से साइन को रिप्रेजेंट करेगा? लेस वाले साइन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी अच्छे से रीड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, इन्हें आपको अच्छे से रीड करना है। आपके पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 5 भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसे आपको अच्छे से रीड करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए परसेंटेज बी, इसका मतलब ये है कि ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, इसे हम लिखते हुए चलेंगे कि परसेंटेज की जगह पे कौन सा साइन आना चाहिए? स्मॉलर का साइन आना चाहिए, ये ए और बी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो ट्रायंगल का सिंबल दिया गया है, इसका मतलब ये है ए ट्रायंगल बी, इसका मतलब है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए की वैल्यू बी से कम है, कम हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हैश, ए और बी के बीच में ये जो हैश का साइन है इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट ए एंड बी, अब ये जो एंड का साइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। एंड लास्ट ये जो सिंबल दिया गया है इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में ये जो सिंबल दिया गया है इसका मतलब है ए इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या तो ए जो है बी से बड़ा है या फिर बराबर है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ गया। तो हमारे पास पास साइन के लिए 5 सिंबल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, इसको आपको कंबाइन तो करना ही है और सिंबल की जगह पे कौन सा साइन आएगा ये भी देखते हुए चलना है। तो ए और बी के बीच में ये वाला साइन है, इसका मतलब क्या है कि लेस, यानी ए इज लेस देन बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी यहाँ पे है थर्ड वाले स्टेटमेंट में, बी और डी के बीच में हैश का साइन है, तो हैश की जगह पे क्या है? इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। अब डी यहाँ पे है तो डी पहले, यानी यहाँ पे देखो डी हमें पहले लेना है लेकिन यहाँ पे सी पहले लिखा हुआ है, यानी सी और डी के बीच में जो साइन है कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है हम इसको अपोजिट लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब
ठीक है, तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हमें मिल गया। ओके, अब हम कंक्लूजन देखेंगे कि B परसेंटेज C, इसका मतलब क्या है कि B इज लेस देन C। एंड दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है कि B हैज C, B इज इक्वल टू। अब ये जो दो कंक्लूजन आपके पास है, इनको देखना है ये सही है या गलत है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया है, यहाँ से देखेंगे B और C के बीच में ये जो दो सिंबल आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, B इज लेस देन इक्वल टू C होना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन में पहले ये लिखा है कि B इज लेस देन C एंड सेकेंड लिखा है B इज इक्वल टू C। ये दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करेंगे, जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो B इज लेस देन और इक्वल टू C हो जाएगा। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, जब भी दो कंक्लूजन हो, दोनों में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट यानी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग हो, लेकिन कंबाइन करने पे जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वही हमें मिल रहा है। यानी यहाँ पे ये जो केस हो जाएगा ईदर और वाला हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपको सेम दिया गया है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। तो स्टेटमेंट आपके पास 3 है, इसे आपको कंबाइन करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि परसेंटेज की जगह पे क्या आया था, परसेंटेज की जगह पे था लेस का साइन। ठीक है, तो ये लेस का साइन आ जाएगा, यहाँ ये लेस का साइन आ गया। ठीक है, ट्राइंगल की जगह पे क्या था, लेस देन और इक्वल टू। हैश की जगह पे क्या था, इक्वल टू। ठीक है, एंड के लिए क्या था, ग्रेटर का साइन। एंड लास्ट ये जो सिंबल था इसके लिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पहले जो लिख दिया है उसी को लेके हुए चलना है। अब स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है, इसे आपको कंबाइन करते हुए भी चलना है। ए और बी के बीच में परसेंटेज का साइन है, मतलब ए इज लेस देन बी हो जाएगा। बी और सी के बीच में हैश का साइन है, यानी बी बराबर है सी के। सी और डी के बीच में ये वाला साइन है, यानी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी हो जाएगा। इसे हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब कंक्लूजन देख लो, ए एंड बी, ए एंड डी दिया हुआ है, यानी ए इज ग्रेटर देन डी। तो क्या देख लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन डी है या नहीं। एंड सेकेंड, बी ट्राइंगल डी, यानी बी इज लेस देन और इक्वल टू, बी इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, स्टेटमेंट में देख लो, जब ए से डी की तरफ जाते हो, ठीक है, यहाँ तो देखो ए और डी के बीच में 3 साइन है, लेस का साइन है, इक्वल टू का, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का। यानी यहाँ जो कंडीशन बन रही है ये डाउटफुल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो रिजल्ट, कांट से वाली सिचुएशन है, तो ये हम गलत मान के चलेंगे। सेकंड कंक्लूजन चेक कर लो, बी और डी के बीच में ये जो 2 साइन आ रहे हैं, इनमें जब आप कंपेयर करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b इज लेस देन इक्वल टू डी लिखा हुआ है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, यानी दोनों गलत हो जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 और नॉट 2 इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हर एक क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, $P, इसका मतलब ये है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अब देखो यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया है, यानी सारे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो डॉलर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे नॉट स्मॉलर देन, यानी छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। P@Q, एट द रेट का क्या मीनिंग है, एट द रेट का मतलब है यहाँ पे ना तो P छोटा है Q से और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है ना तो बराबर है, यानी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद P#Q, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, ना तो P Q से बड़ा है और ना ही इक्वल है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैश के लिए क्या कौन सा साइन आएगा, लेस का साइन आ जाएगा, ना तो बड़ा है ना बराबर है, मतलब छोटा है। इसके बाद है एंड, P और Q के बीच में ये जो एंड का साइन है, इसका मतलब ये है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, मतलब यहाँ पे बराबर है। ठीक है, एंड लास्ट ये जो स्टार दिया गया है P एंड Q के बीच में, इसका मतलब है नॉट ग्रेटर देन, यानी बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अब आपके पास ये जो 5 सिंबल है, इनके लिए 5 साइन आपको मिल गए। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपके पास 4 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4।
लेकिन इसे अरेंज करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप कंक्लूजन को चेक करो, ठीक है। कंक्लूजन भी आपके पास 4 है, टाइम बहुत लग जाएगा। जब आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट यानी बनाते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं एम और पी के लिए हमें चेक करना है। तो एम देखो ये वाले स्टेटमेंट पे यानी फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, और जो पी है वो सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो दिया गया है, ठीक है। पी और एल के बीच में हम देख लेते हैं। पी और एल के बीच में स्टार है, मतलब पी इज लेस देन और इक्वल टू एल हो जाएगा। अब एल थर्ड वाले स्टेटमेंट में है। एल और ई के बीच में एट द रेट का साइन है। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर से, तो एल इज ग्रेटर देन ई हो जाएगा। अब ई से ही एम जुड़ा हुआ है और हमें एम चाहिए, यानी ई और एम के बीच में ये जो साइन है, कौन सा साइन है, डॉलर का, इसका मीनिंग हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ओके, तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं एम और पी के बीच में क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है एम हैश पी। हैश का मतलब क्या है, लेस का साइन है, यानी एम इज लेस देन पी होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एम और पी के बीच में देखोगे तो ये जो तीन, ठीक है, दो तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो साइन है वो एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो फ्लो है ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। एक तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर का साइन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हम एम से ही चेक करेंगे डायरेक्शन से तो यहाँ पे देखो ब्रेक हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो है डाउटफुल सिचुएशन है। यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं बता सकते, कांट से वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एम और एल के बीच में क्या दिया है, एट द रेट का साइन, यानी एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर वाले साइन को। तो एम बड़ा हो जाएगा एल से, किससे, एल। तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं एल और एम के बीच में, एल से हम इसको, एल से हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं एम की तरफ, क्योंकि ये ओपन गेट है, ठीक है। अब ग्रेटर का साइन है दोनों के बीच में, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको। एक बार इसको देख लो, प्रेफरेंस किसको देंगे, ये वाले साइन को, ठीक है। तो L इज ग्रेटर देन M होना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन सेकंड में क्या लिखा है, M इज ग्रेटर देन L। थर्ड देख लो, P और E के बीच में बताना है। P और E के बीच में कौन सा सिंबल है, यहाँ पे लेस का साइन है, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग P इज लेस देन E होना चाहिए। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे सिंगल लाइन स्टेटमेंट निकाला है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग P और E के बीच में देखेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे जो साइन है, दोनों साइन है अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी यहाँ पे भी कांट से वाली सिचुएशन है, हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट देख लो, एल और सी के बीच में हमें पता करना है। तो अब एल और सी के लिए देखो, अब फिर से हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एल और सी के बीच में क्या दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, यानी एल छोटा है किससे, सी से। तो हमारा मेन जो स्टेटमेंट है उसमें हम देख लेते हैं सी, पी और एल, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिला के हम यहाँ पे आसानी से एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सी और पी के बीच में क्या है, हैश का साइन है, यानी लेस का साइन आ जाएगा पी, और पी और एल के बीच में स्टार का साइन है, यानी लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और ये एल आ जाएगा। अब सी और एल के बीच में हम लोग आसानी से बता सकते हैं, दोनों साइन एक ही डायरेक्शन पे, यानी सी क्या हो जाएगा, लेस देन एल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है। लेकिन कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि एल इज लेस देन सी, और यहाँ हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है, सी इज लेस देन एल, यानी ये भी गलत है। यानी सारे के सारे ये जो कंक्लूजन है सभी के सभी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू। तो ये थे कोडेड इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।